जम्मू कश्मीर काबीना की भी करते हैं। इत्तलात और खबर यह है कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर काबीना में तौसी और रद्द बदल की खबरें आना शुरू हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से मौसूला इत्तलात और खबरों के मुताबिक और हमारे ज़राया जो इत्तलात और खबरें दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर काबीना के अंदर 15 अगस्त से कबल बड़े पैमाने पर हेर फेर रद्द बदल भी किया जाएगा और नए चेहरों को भी काबीना में जगह मिल सकती है। और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बीच सलाह मशवरे का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि खुद उमर अब्दुल्ला ने हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में ये कहा था कि नई दिल्ली के एहतजाज के आसपास या उसके फौरन बाद काबीना में तौसी होगी। और अब इत्तलात और ख़बर ये है कि मौसमी हालात और दीगर मामलों को देखने के बाद अब काबीना में तौसी और रद्द बदल का सिलसिला शुरू हो सकता है। और इस ज़िमन में उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बीच गैर रस्मी मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई है। प्रोग्रेस रिपोर्ट जो इस वक्त मौजूदा वुज़रा है उस पर भी तबादले ख्याल किया गया है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर श्रीनगर से मुबारक अहमद गुल जो ईदगाह से श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं हल्के इंतखाब से और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है, 7-8 बार वहाँ से रुकन जीत कर भी आए हैं। कॉरपोरेटर की हैसियत से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया था, वो भी दौड़ में हैं। उनके मध्य मुकाबले में शहर श्रीनगर से तनवीर सादिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान भी है, यूथ ब्रिगेड के अहम आइकन के तौर पर उमर अब्दुल्ला उन्हें देखते हैं, उनका नाम भी ज़ेर बहस आ रहा है। हमारे ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। फारूक अहमद शाह जो साबिक IAS अफसर हैं जिनका ताल्लुक टंगमर्ग से है, उनका नाम भी ज़ेर बहस आ रहा है। और साउथ से अब्दुल मजीद लारमी और इसी तरीके से जम्मू से भी कुछ लोगों के नाम जो है वो ज़ेर बहस है। ताहम हतमी फैसला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने सुलह मशवरे के बाद लेना है। हमारे ज़राया के मुताबिक काबीना को पूरी तरह से बैलेंस किया जाएगा और बैलेंस न सिर्फ जम्मू श्रीनगर के दरमियान देखा जाएगा बल्कि कम्युनिटी वाइज भी अब की बार इसको बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। और इस तरीके से काबीना रिशफल एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से यह पॉलिटिकल पुश हो चुका है और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अगस्त तक ये काबीना इजलास हो, ये काबीना रद्द बदल हो सकती है। हमारे ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। मुख्तलिफ लीडर्स लगातार अपनी आरा भी रख रहे हैं, बात भी रख रहे हैं और ये सारे कह रहे हैं कि ये उमर अब्दुल्ला का दायरे इख्तियार है कि किसको रखे किसको नहीं रखे। लेकिन एक अनार और 100 बीमार वाली परेशानियां यहाँ पर भी है। नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं। इस बीच सीटें यानी यूनियन टेरिटरी में 2 मजीद चेहरे आ सकते हैं और अगर किसी को ड्रॉप किया तो उनमें किसी को लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर काबीना सरदर्द तो है उमर अब्दुल्ला के लिए दोबारा से तश्कील देना, लेकिन फिलहाल इत्तलात और ख़बर ये है कि कई नामों पर तबादले ख्याल हो रहा है। डॉक्टर फारूक और उमर अब्दुल्ला के बीच गैर रस्मी मुलाकात भी इस ज़िमन में हो चुकी है। पार्टी ज़राया इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी इशफाक, जो वैसे तो उमर साहब की तरफ से तस्दीक की गई थी कि 20 तारीख के आसपास ये जो सारा सिलसिला वो देखने को मिलेगा। फिर जंतर मंतर पर एहतजाज और बाकी मामला हमने देखे। क्या ये एक तरह का प्रेशर भी है? बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद उनके लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रीजनल बैलेंस बनाया जाए, इसलिए मुशावरत में ज़्यादा वक्त लिया जा रहा है। अब बिल्कुल मशावरत में भी वक्त लिया जा रहा है और रीजनल बैलेंस को भी मेंटेन रखना है, फिर सब रीजनल बैलेंस को भी देखना है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनको कभी काबीना में जगह नहीं मिली है, उमर उस पर भी फोकस कर रहे हैं कि वहाँ पर उन्हें फोकस लिया जाए। और फिर कम्युनिटी वाइज भी बड़ी चीज़ें हैं, चूँकि आप यूनियन टेरिटरी में साइज ऑफ कैबिनेट आपका बड़ा महदूद है। इसमें 2 वैकेंसियां खाली थी, कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया कि जब तक रियासती दर्जा बहाल नहीं होता वो काबीना में नहीं आएंगे, इसलिए वो 2 पोस्ट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कुछ नए चेहरे होंगे, कुछ पुराने चेहरे होंगे, तो काम चलाने की कोशिश उमर करेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है उमर अब्दुल्ला के लिए भी। लिमिटेड है, एक प्रॉब्लम वो भी है। बहरहाल इस पर कोई पेशरफ्त होगी तो ज़रूर आपके सामने मजीद डिटेल्स रखेंगे। काबीना में तौसी या रद्द बदल के हवाले से जो कयास आ रही हैं वो सही साबित होंगी, खबर ज़रूर आपके सामने पहुंचेगी।